अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ एक खूबसूरत टॉपिक पे हाजिर हैं, जो टॉपिक है सुकून। आजकल हमारे नौजवान सुकून तलाश करते हैं फहाशी और ओरियानी के महाफिल में और इसी तरह और लहू लाभ चीज़ों में, जिसमें सुकून बिल्कुल होता ही नहीं है। अक्सर आजकल हमारे नौजवान जो है वो नशों की तरफ भी इसी वजह से राग़िब होते हैं कि वो ये समझते हैं कि नशे में हमारे लिए जो है वो सुकून होगा। तो मेरे इंतहाई वाजिबुल क़द्र दोस्तों, एक किताब में पढ़ रहा था। उस किताब में इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि अलैहि एक शख्सियत है, वो फरमाते हैं कि सुकून जो है वो 5 चीज़ों से आते हैं। हमारे नौजवान तो नशे में और इसी तरह ओरियानी फहाशी और इस तरह महफिल में जो है वो उसको तलाश करते हैं, सुकून को तलाश करते हैं। लेकिन इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि सुकून 5 चीज़ों से आता है। उसमें से नंबर 1 जो है वो कुरान पाक के तिलावत। कुरान पाक के तिलावत से जो है वो सुकून जो है वो हासिल होते हैं। लेकिन उसके लिए उसने एक शर्त लिखी है। फरमाते हैं कि कुरान पाक को आपने पढ़ना है तदब्बुर के साथ, गौर और फिक्र के साथ आपने कुरान पाक को पढ़ना है, तो तब जो है वो आपको कुरान पाक जो है वो सुकून देगा। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप जब कुरान को पढ़ते हो तो तदब्बर के साथ, गौर और फिक्र के साथ पढ़ा करें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान के तिलावत में भी सुकून है और कुरान पाक के तिलावत बंदों को फितनों से भी महफूज करता है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें फितनों से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और उसमें जो है वो बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे जो फितनों के शिकार होंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, तो उस जमाने में बंदा फितने से महफूज कैसे रहेगा जब फितनों का जमाना होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उस जमाने में जो बंदा कुरान पढ़ेगा और उसको समझेगा तो अल्लाह ताला उसको हर किस्म के फितनों से महफूज रखेगा, क्योंकि इसमें माजी के अहवाल भी है और इसमें जो है वो मुस्तकबिल के अहवाल भी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान पाक हमें सुकून भी देगा और हमें फितनों से भी महफूज रखेगा। और दूसरा जो है, हम अक्सर खाना खा लेते हैं, रच के हम खाना खा लेते हैं और ये भी हमारे सुकून के खत्म करने की जो है वो बायस बनता है। खाना जो है एक लिमिट में खाना चाहिए और ज्यादातर खाली पेट जो बंदा होता है उसको कभी भी जो है वो बेचैनी नहीं होती, बेसुकूनी नहीं होती, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीजें नहीं होती। तो मेरे भाइयों दोस्तों, खाना भी सुन्नत के मुताबिक खाया करें और खाने का भी एक लिमिट रखें। और नंबर तीन फरमाते हैं वो कि हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तहज्जुद का एहतमाम जो है ये भी आपको सुकून के तरफ लेके जाएगा और ये भी आपको सुकून देगा। फरमाते हैं कि तहज्जुद जब पढ़ते हो तो उसके बाद दुआ कर लिया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह ताला आपको सुकून अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आप जब रात को उठते हो तो रात को तहज्जुद पढ़ लिया करो, असा अय्यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तहज्जुद पढ़ना जो है ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला को क़ियामुल लैल सबसे ज्यादा पसंद है। इस वजह से ये सुकून के बायस जो है वो बनता है, इससे सुकून आता है। नंबर पांच ये है कि सालिहीन का सोहबत इख्तियार करना। जो बंदा सालिहीन का सोहबत इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको दिली सुकून अता फरमा देता है, क्योंकि सालिहीन के सोहबत जो है वो उसको दीन के तरफ बुलाता है और दीन कभी भी किसी को टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी जो है वो नहीं देती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तखाफू वला तहज़नू,
جب آپ نے میرے اوپر یقین رکھا ہے تو لا تخافوا ولا تحزنوا، آپ ڈرا نہ کرے اور نہ غم کیا کرے، نہ ٹینشن لیا کرے، نہ بے چین ہویا کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان 5 چیزوں سے جو ہے وہ سکون آتا ہے۔ اور دوسری میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں، سکون اور دل کا اطمینان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، اے ایمان والو، اگر آپ لوگوں نے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، اللہ خبردار، بذکر اللہ، دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خصوصاً 5 وقت کی نماز اور ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح دینی ایکٹیویٹیز جو ہوتا ہے اس میں حصہ لیا کریں۔ یقین جانیں، نہ آپ کو فحاشی کے محافل میں جانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ آپ کو نشہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ آپ کو کسی قسم کے درد کی گولیاں جو ہوتی ہے، نیند کی گولیاں ہوتی ہے، نہ آپ کو یہ کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔